वेलकम बैक टू क्रिकेट गली। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के रिटेंशन एनालिसिस पर। हर टीम के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और उनके असली चांसेस के बारे में। आईपीएल का सबसे इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है जहां टीम्स अपनी प्लानिंग फाइनलाइज कर रही है। रिटेंशन लिस्ट ने सारी टीम्स की ताकत और कमजोरियां दिखा दी है और आज मैं आपको एक ऐसी डीप एनालिसिस दूंगा जो हर क्रिकेट फैन को पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो टीम्स जो आईपीएल 2026 के लिए अभी से रेडी और सबसे स्ट्रांग लग रही है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मुंबई इंडियंस ने इस रिटेंशन विंडो में एक फेनोमिनल जॉब किया है। उन्होंने अपने कोर को बिल्कुल नहीं छेड़ा। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ट्रेंट बोल्ट जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनके पास है। ये रिटेंशन अप्रोच उन्हें अनमैच्ड कंसिस्टेंसी और टीम केमिस्ट्री देगा। स्टेबल कोर का मतलब है कि सिलेक्टर्स को हर बार नए प्लेयर्स को जोड़ना नहीं पड़ेगा। जब टीम में बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो प्लेयर्स एक दूसरे को बेटर समझते हैं, प्रेशर में भी थ्राइव करते हैं। मुंबई इंडियंस का कैप रिमेनिंग सिर्फ 2.75 करोड़ है, मतलब उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर्स में मैक्सिमम खर्च किया है। इससे ये भी पता चलता है कि वो ज़्यादा ऑक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि अपने यंग और बैकअप प्लेयर्स को भरोसा देंगे। ये एक स्मार्ट मूव है क्योंकि जब कोर ऑलरेडी बैलेंस्ड हो तो मिड ऑक्शन में सिर्फ थोड़े से रिप्लेसमेंट्स और रोल प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। आरसीबी ने अपने 17 प्लेयर्स रिटर्न किए हैं जिनमें विराट कोहली, रजत पाटीदार और जॉश हेजलवुड जैसे स्टार शामिल है। उनका रिमेनिंग पर्स 16.40 करोड़ है। इसी वजह से उनके पास ऑक्शन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आरसीबी की बैटिंग डेप्थ अभी भी स्ट्रांग है और जॉश हेजलवुड जैसे सीनियर पेसर बॉलिंग में स्टेबिलिटी ला रहा है, लेकिन उनका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन थोड़ा कमज़ोर है। तो उनको ऑक्शन में स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर और 2-3 इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर्स पर ध्यान देना होगा। सचिन रविंद्र जैसे ओवरसीज ऑलराउंडर्स रिलीज हुए हैं तो उस जगह पे नए पावर हिटर्स और वर्सटाइल प्लेयर्स की जरूरत है। अगर ये चीजें अच्छे से मैनेज हुई तो आरसीबी आईपीएल 2026 में डेफिनेटली ट्रॉफी के रेस में रहेगा। चलिए अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। सीएसके ने तो 16 प्लेयर्स रिटेन किए हैं पर उनका सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने अपने की ऑलराउंडर जैसे रविंद्र जडेजा को रिलीज कर दिया है और सैम करन जैसे इम्पैक्टफुल ओवरसीज प्लेयर को भी छोड़ा है। इन रिलीजेस से उनकी टीम में बैलेंस बिगड़ सकता है। उनके पास 43.40 करोड़ की काफ़ी बड़ी ऑक्शन पर्स है। इसका मतलब यह है कि उनको ऑक्शन में अपने टीम को काफ़ी स्ट्रेंथन करना होगा। मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग लैक्स होती दिखाई दे रही है और एक इफिशिएंट बॉलिंग ऑलराउंडर की भी नीड है। धोनी का रोल अभी भी लीडरशिप में बहुत स्ट्रांग है पर टीम को फ्रेश एनर्जी चाहिए हर डिपार्टमेंट में। सीएसके के लिए ऑक्शन फेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो अपने कोर के आसपास पावरफुल ऑलराउंडर्स और फिनिशर खरीदते हैं तो वो फिर से कंटेंडर बन जाएंगे, वरना उन्हें आईपीएल 2026 में काफ़ी मुश्किल फेस करनी पड़ेगी अपोनेंट्स टीम से। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर ने सिर्फ 12 प्लेयर्स रिटेन किए हैं जो कि सबसे कम है आईपीएल 2026 में, पर उनके पास 64.3 करोड़ का सबसे बड़ा ऑक्शन पर्स भी है। केकेआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉलिंग डिपार्टमेंट में सपोर्ट प्लेयर्स की कमी। उनके पास सुनील नारायण जैसे स्पिनर्स तो है लेकिन पेस बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर और अनबैलेंस लगती है। रिंकू सिंह और उमरान मलिक जैसे यंग टैलेंट्स भी प्रॉमिसिंग रहेंगे, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ऑक्शन में केकेआर को एग्रेसिव रहकर हाईएस्ट क्वालिटी पेसर्स और ऑलराउंडर्स पे बिडिंग करनी पड़ेगी। अगर ये काम वो अच्छे से कर पाए तो आईपीएल 2026 में केकेआर एक स्ट्रॉन्ग डार्क हॉर्स रहेंगे, नहीं तो टफ सीजन उनका इंतजार करेगा। आपको बताता चलूँ कि दिल्ली कैपिटल्स ने 17 प्लेयर्स रिटेन किए हैं। केएल राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है स्क्वाड में। उनका टोटल स्पेंड 103.20 करोड़ है और उनके पास 21.80 करोड़ का ऑक्शन पर्स रिमेनिंग है। डीसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका बैटिंग लाइनअप और स्पिन बॉलिंग है, लेकिन पेस बॉलिंग डेप्थ में थोड़ी कमी है जिसे ऑक्शन में स्ट्रेंथन करना जरूरी है। गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो उनके पास 20 प्लेयर्स है जिसमें 4 ओवरसीज स्टार्स शामिल है। उनकी की स्ट्रेंथ उनका टॉप ऑर्डर है जिसमें शुभमन गिल और जोस बटलर जैसे इंटरनेशनली प्रूवन हिटर्स है। राशिद खान उनकी स्पिन बॉलिंग की जान है और कगिसो रबाडा उनकी पेस बॉलिंग की ताकत। उनके पास सिर्फ 12.90 करोड़ का ऑक्शन पर्स बचा है, मतलब उन्हें थोड़ा स्ट्रेटेजिक सोचकर सही प्लेयर्स को खरीदना होगा। मिडिल एंड लोअर ऑर्डर की बैलेंस पे उन्हें फोकस करना होगा ताकि बैटिंग डेप्थ अच्छी रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी एक बैलेंस स्क्वाड है जिसमें ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी लीडरशिप और बॉलिंग में स्ट्रांग है। उन्होंने 19 प्लेयर्स रिटेन किए हैं और उनका 22.95 करोड़ का ऑक्शन पर्स अच्छा है। एलएसजी को अपने टीम में ऑलराउंडर्स और फिनिशर्स को स्ट्रेंथन करना होगा। अगर ये मैनेज हो गया तो एलएसजी सीरियस चैलेंजर्स रहेंगे। पंजाब किंग्स ने 21 प्लेयर्स रिटेन किए हैं जिसमें श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल शामिल है। उनका बार्गेन 11.50 करोड़ है। स्पिन बॉलिंग और बैटिंग डेप्थ तो है पर पेस बॉलिंग में कुछ कमी दूर करनी है। इंजरी कंसर्न्स भी है, खासकर श्रेयस अय्यर के केस में।
अगर पेस बॉलिंग को अपग्रेड करते हैं तो पीबीकेएस टॉप प्लेऑफ्स फाइट में आएगी। राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने 16 प्लेयर्स रिटेन किए हैं, जैसे रविंद्र जडेजा को ट्रेड किया, जोफ्रा आर्चर जैसे स्टार्स है। उनके पास 16.05 करोड़ का ऑक्शन पर्स है। उनकी यूथ और स्पिन बॉलिंग स्ट्रांग है, पर उनको पेस बॉलिंग में और कंसिस्टेंसी लानी होगी। मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग ऑप्शंस पर भी ध्यान देना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद के पास 15 प्लेयर्स है, जिसमें ईशान किशन और हर्षल पटेल जैसे मैच विनर्स है। उनका 25.50 करोड़ का ऑक्शन पर्स है। उनका बॉलिंग लाइनअप कभी कभी इनकंसिस्टेंट दिख रहा है, इसीलिए बैकअप बॉलर्स की जरूरत है। पावर हिटिंग बैटर्स भी उनके स्क्वाड में थोड़े कम है। एसआरएच रिबिल्डिंग फेज में है और ऑक्शन में स्मार्ट खरीदारी उनके लिए फायदेमंद होगी। जैसे कि आपने देखा, रिटेंशन के बाद मुंबई इंडियंस और आरसीबी सबसे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। इन दोनों टीम्स ने अपने कोर प्लेयर्स को रिटेन करके एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी लाई है। मुंबई इंडियंस के पास ऑलमोस्ट नो वीकनेस दिख रही है। उनका बॉलिंग बैटिंग दोनों बैलेंस्ड है। आरसीबी भी अपने स्टार पावर और ऑक्शन पर्स के साथ टाइटल के लिए सॉलिड कॉन्टेंडर है। वही सीएसके और केकेआर की सिचुएशन थोड़ी अलग है। सीएसके को अपनी टीम बैलेंस को ऑक्शन में बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा और केकेआर एक बड़े रिबिल्ड फेज में है, जहां उनके पास सबसे बड़ा ऑक्शन पर्स है, लेकिन उनकी टीम अभी ना मैच्योर लगती है। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में कुछ कंसिस्टेंसी बनाए रखी है, पर हर टीम के पास इंप्रूवमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जो वो ऑक्शन के दौरान एड्रेस करेंगे। अब अगर हम आईपीएल 2026 के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रिटेंशन फेज हमें दिखाता है कि कैसे टीम्स अपने स्ट्रेटजीज के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रही है। स्टेबिलिटी और टीम केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, और उन टीम्स के पास जो ज़्यादा पर्स बचा है उनके लिए ऑक्शन फेज क्रिटिकल होने वाला है। अगर स्मार्ट डिसीजन लिए गए तो वो एकदम गेम चेंजर साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल 2026 रिटेंशन की डीप एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब डिटेल्ड इनसाइट्स पसंद आए होंगे। कमेंट करके बताएं आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन से प्लेयर्स आपको अपकमिंग ऑक्शन में सबसे एक्साइटिंग लग रहे हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करके नए वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।